बहुत लोग पूछ रहे थे कि चैनल का नाम चेंज हो रहा है, क्या हमें फिर से सब्सक्राइब करना होगा? नहीं, आपको फिर से सब्सक्राइब नहीं करना होगा। पहले तो चैनल का नाम चेंज हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। चैनल का नाम वही रहेगा, डोंट वरी। आपको कहीं सब्सक्राइब नहीं करना, आपको कहीं नहीं जाना है। गाही एजुकेशन था, है और ताउम्र गाही एजुकेशन ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हाउ टू क्वालिफाई SSC CHSL इन फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें 1000 लाइक मिले हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने लाइक किया है, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है एक चैनल पे, ठीक है। नोटिफिकेशन से लेकर शॉर्ट ट्रिक तक सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। जिन्होंने कर रखा है धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पे यकीन दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, क्या करें सर, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, आप ऐसा करिए सर, एक साथ सारे क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए। तो वही करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। SSC और RRB NTPC का भी एग्ज़ाम है अगले महीने, उसमें भी 1 महीने से कम रह गया है। डेट आ गई है, 17, 18, 19 को मेंस है RRB NTPC स्टेज 2 का, आपको पता होगा। 17, 18, 19 जैन को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब 17 को पढ़ेगा, 18 को पढ़ेगा, 19 को पढ़ेगा, ये तो आप रवि जानता है। अभी एडमिट कार्ड आने में देरी है, ठीक है। SSC और RRB रेलवे का जो मैथ का सिलेबस है, मैथ की कोई मजहब नहीं होता, पहले तो बता दूं मैं, ठीक है। SSC में आया है तो रेलवे में नहीं आएगा, रेलवे में आया है तो SSC में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या बैंक में नहीं आएगा। मैथ का कोई मजहब नहीं होता है, कोई मतलब उसको डिवाइड नहीं करते। मैथ मैथ है और अर्थमेटिक अर्थमेटिक है, ठीक है। क्वांट क्वांट है, वो एक ही चीज़ है, बस उसको पूछने का तरीका अलग अलग होता है। SSC में थोड़ा सा अलग पूछते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं RRB में थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन वही सेम होता है, पैटर्न वही सेम होता है, आपका जो लगाने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो SSC के और RRB के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं, वो हम यहाँ लेने वाले हैं, एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, SSC और रेलवेज़ में अक्सर ये आता है, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से हम कहें तो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए इसी तरह के 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मिनट जो मैं आपको पूरा तीनों लिख देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आया है या इस तरह क्या है, एक क्वेश्चन और मान लीजिए 20 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है और 20 है, ठीक है। या एक क्वेश्चन और इसी तरह का आता है, मान लीजिए 12 है। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, बाय द वे आपको मैं बता दूँ, ठीक है। सब में वही है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन सब एक ही कॉन्सेप्ट पे लगते हैं और बहुत आसान होते हैं। कैसे करना, क्या आपको वो देख लीजिए पहले। ये 2 है, ये 20 है, ये 12 है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है, n+1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है तो 1 इंटू 2 n+1, मतलब n की अगर वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक, समझ में आता है। सिंपल से समझिए, जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो वैल्यू दी गई है उसका मल्टीपल निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ 1 का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 है, 20 को सोचिए 2 मल्टीपल जिसका डिफरेंस 1 हो, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात तो वही है ना, 20 आएगा ना, दोनों का बस डिफरेंस जो होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 12 है, 12 का निकालिए 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, कुछ भी कह सकते हैं। डिफरेंस क्या है, 1 का है ना। देखिए 12 को लिखने को तो हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 4 का है, ये नहीं
एक्सेप्ट होगा। डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ठीक है, ये पहला कंडीशन है, दोनों का मल्टीपल हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे एसएससी और रेलवेज में आए हुए हैं और फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और ये आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप कर सकते हो। देखो पहला ले लेते हैं, 2 है, आपको सोचना है क्या है, 1 इंटू 2 हो सकता है या 2 इंटू 1 हो सकता है, डिफरेंस 1 का है दोनों में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2, क्या बिगेस्ट, जो बड़ा डिजिट होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, डिफरेंस दोनों का 1 है, बिगेस्ट कौन सा है, 5, ये होगा आपका आंसर। 12 है, ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, बिगेस्ट, इन दोनों में बिगेस्ट क्या है, बड़ा क्या है, 4, 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और छोटी सी बताता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होते, फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता, तो क्या आपका आंसर सेम होता, तब भी क्या आंसर आपका यही आता, नहीं, तब आंसर आपका ये नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे माइनस है सारे, ठीक है, यहाँ माइनस है, तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब सोचिए तब आंसर आपका क्या होना चाहिए, तब आपका आंसर होगा स्मॉलेस्ट 1, मतलब कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, 1 इंटू 2 का ही लगेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 1, 1 इंटू 2 में स्मॉलेस्ट क्या है, 1, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 में स्मॉलेस्ट क्या है, 4, 4 इंटू 3 में स्मॉलेस्ट क्या है, 3, ठीक है। अगर नेगेटिव हो तो छोटा लेते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो बड़ी वाली डिजिट लेते हैं। पहली कंडीशन दोनों का मल्टीपल हो, दूसरी कंडीशन दोनों का डिफरेंस 1 का आना चाहिए मल्टीपल करने के बाद। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर सारे नेगेटिव में है तो हमें छोटी संख्या लेनी है, छोटा नंबर लेना है, अगर प्लस में है तो बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 42 है, यहाँ पे 42 इंटू 42 इंटू 42, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए 42 किसका मल्टीपल है, 6 इंटू 7 का, ठीक है। आंसर क्या हो सकता है, सारे साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो आंसर क्या होगा, 7, 7 विल बी द आंसर, क्लियर है। अगर यही सारे ये नेगेटिव में होते तब हमारा आंसर क्या होता, 6 विल बी द आंसर। आगे क्लियर, ये क्वेश्चन कभी भी आए क्योंकि यही आता है। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो जाए, कभी आपने देखा है उस तरह का वो हो जाए तो क्या होगा, कभी क्वेश्चन आया है, क्योंकि उस तरह की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा का मैंने एक वीडियो लिया था, उसमें x प्लस 1/x=2 बनता है, तब ये कंडीशन बनती है। कुछ स्टूडेंट है सर x प्लस 1/x3 बने तब क्या होगा, कभी देखा है क्वेश्चन, कभी उस तरह का क्वेश्चन आया है, वो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि उस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए, वो उस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं। आप बना रहे हो, ज़बरदस्ती बना रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, तो आप ही करो, ठीक है उसको यहाँ मत भेजो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के आगे क्वेश्चन आए तो आप उनको टैकल कर पाओगे। चले आगे, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आए जहां आपको 2 या 3 नंबर दिख रहे हो सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ दिख क्या रहा है आपको, 5.71 दिख रहा है और 2.79 दिख रहा है, और कोई नंबर दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए एक नंबर और भी दिखता तो 3 नंबर दिखते, वही 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। पहली चीज़ दिमाग में फॉर्मूला है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 वैल्यू दिख रही हैं, आप किसी को ए मान लीजिए हमने 5.71 को ए मान लिया और दूसरे वाले को बी मान लिया 2.79, बस यही 2 वैल्यू दिख रही हैं, हमने ए बी मान लिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, ए इंटू ए, ठीक है, माइनस बी इंटू बी, यही लिखा है ऊपर, ठीक है, अपॉन क्या कह रहा है,
ए इंटू ए, ठीक है, प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, ए क्यूब ये वाला टर्म माइनस बी क्यूब ये वाला टर्म, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे देख के आपको कुछ कुछ होता है जी, होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, जिससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमें करना क्या है, ए से बी माइनस कर देना है, मतलब ए हमारे पास 5.71 है और बी हमारे पास 2.79 है। अगर इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 292। दिस विल बी द आवर आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन था क्या, कुछ भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अगर जितनी वैल्यू दिख रही है उनको ए बी सी में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और वापस इनको ए बी जगह पे, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, आप वापस ए बी वैल्यू पुट करिए तो आपको ये मिला। अब आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर खोलेंगे, अगर रखते हैं तो हमें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता है। आपने देखा इससे कैंसिल होगा, हमारे पास बच के क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं एसएससी में और रेलवेज में, अक्सर रिपीट हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस और आप नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस करना जान जाइए। देखिए अगर इस तरह का आपको, अगर आप आगे जाओगे तो आपको देखते ही लगेगा कि यार यहाँ ये 3 बार रिपीट है, ये 3 बार रिपीट है, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। बस आपको करना कि साइन पकड़ लेना है और नीचे आपको देखना है, बस इसको इससे माइनस कर देना है, बस ये स्टेप सीधे आप कर दोगे। जब आप ये जानने लगोगे, जब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आने लगेगा कि यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना है और नीचे से कैंसिल होकर ए माइनस बी आना है, तब सिंपली सीधे आप ये करोगे। ये इतना कुछ आप नहीं करोगे, सीधे सिर्फ ये करोगे और ये लेगा आपको 2 सेकेंड, ठीक है। ये आपका लेगा लगभग 50 सेकेंड, ठीक है। ये आपका 2 सेकेंड, पहले आप 50 सेकेंड कर लो, फिर 2 सेकेंड पे आने लगोगे जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इस तरह क्वेश्चन ढूंढिए और करिए। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का और लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो। देखिए मैं हर तरह के क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन कितने तरह से आ सकते हैं मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह से क्वेश्चन अगर आए आगे फ्यूचर में तो आप उन्हें टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ जो आया हुआ है एसएससी में। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एसएससी 2012 में सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 1 मिनट, मैं पहले पेन ले लेता हूँ, किस कलर की लूँ, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2012 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन नंबर कितने हैं, 2 ही है ना, 2.697 और 0.498। होपफुली आपको दिख रहा, समझ में आ रहा होगा राइटिंग मेरी। 2.697 और 0.498 2 ही नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, ए को 2.697 ले लेते हैं और बी को हम 0.498 ले लेते हैं, राइट। ठीक, 2 वैल्यू ले ली। अब वापस ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ए माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या मिल रहा है हमको, वो हम देख लेते हैं, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, राइट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये तो इसको अगर ओपन करेंगे, अच्छा इसका क्या होता है आपको पता है, अगर इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हमें पास एक ऑप्शन मैंने बताया था क्या आता है इसका, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था ये, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, ठीक है, इतना आता है आपको, ठीक है। प्लस इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये भी करेक्ट है। नीचे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी, देखिए इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, देखिए ए स्क्वायर 2 बार है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार ये है, एक ये, ठीक है। हमारे पे नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं, 2 हमने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 2 विल बी द आंसर। हमें इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही पड़ी, हमने ऐसे ही निकाल लिया, 2 आंसर होगा।
आ रहा है कुछ समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो समझ जाइए कि कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, तो ए और बी और सी कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करिए, आपके पास सिंप्लीफाई होके आएगा कुछ ना कुछ, और वही आपका आंसर होगा। या चलिए ठीक है ना, दो तरह के क्वेश्चन देख लिए। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन आपका सिंपली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में और रेलवेज में अक्सर रिपीट होता है। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए आपको एक सीरीज पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, ये कितना आएगा, ये पहले टाइम का कितना आएगा, ये आएगा 1/2। ठीक है, दूसरे टाइम का कितना आएगा, ये 2/3 आएगा, और ये 3/4 आएगा अगला टाइम का ये, और सो ऑन, ये आएगा 99/100। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। ये होता क्या, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल, कहीं ना कहीं यहाँ 99 आएगा, 99 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/100। ठीक है, ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है, हर कोई कर लेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें पता है? इस तरह का टर्म बन रहा हो तो पहला टर्म ये वाला और लास्ट टर्म ये वाला, ये आंसर होगा आपका। शॉर्टकट, नो नीड टू सॉल्व दिस। अब ऐसा ही क्वेश्चन आया था एसएससी में, एसएससी CHSL में आया हुआ है 2011 में। उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसे था 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/n। यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, n दे दिया था। ठीक है, ये n था। एक मिनट मैं इसको क्लियरली कर देता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ उसको n। यहाँ पे n था। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना था। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं था, पहला टर्म अपॉन लास्ट टर्म, ये होता आपका आंसर। ये एसएससी CHSL 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पैटर्न आए, इस तरह के सॉल्व करने की बजाय आप पहला टर्म और लास्ट टर्म ले लें। ठीक है, पहला टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीरीज़ की बात चली तो सीरीज़ के एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का। ये एसएससी CGL मेंस का क्वेश्चन है, Tier 2 का मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ आपको हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको देखना क्या है, ये सारे सीरीज़ में दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम करते क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 × 4 लिखा हुआ है ना, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है ना। ठीक है, 5/4 × 9 है। ठीक है, प्लस 7 × 9 × 16 है, 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, चलिए 9 का स्क्वायर कितना होगा, ये 16 × 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या आने वाला है, 19, लास्ट में क्या आने वाला है 81 × 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 क्या आएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 × 4 4 - 1 ऊपर 3 आएगा ना, 3/1 × 4 आया क्या हमारे पास, वापस तो यही आया ना। तो हमने लिखा क्या इसको, ये टर्म लिखा है तो मतलब इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं ना। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1/4 - 1/9। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/9 और 9 - 4 ये आएगा ऊपर 5 ही। ठीक है ना, सिंपल, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ये 1/9 यहाँ बीच में प्लस है और प्लस क्या होगा, ठीक है हाँ, -1/16। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला 1/16 - 1/25। ठीक है, अब आपको दिख क्या रहा है, आपको कुछ चीज़ दिख रही, 1/81 - 1/100, सॉरी यहाँ 100 होगा। ठीक है, जगह यहाँ कम है। ठीक है, यहाँ 100 होगा। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है सीरीज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 अगले से कैंसिल होगा, आखिरी में बचेगा क्या, 1/1 - 1/100। ये फर्स्ट टर्म था और ये क्या लास्ट टर्म था। ठीक है, 100 आ जाएगा एलसीएम, 100 - 1 = 99/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो
बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ पाए हैं, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये 1 ही है, ये 2 है, 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 9 है, 5/4 इंटू 9, 7 है, 9 इंटू 16 है, ठीक है, 11 है, सॉरी अगर आगे जाएंगे तो 11 होगा, और ये 25 माइनस 1/36 होगा, सॉरी इंटू 36 होगा, ठीक है। अब इसको सोचने की बात ये है कि अगर हम 1 ये करें इस चीज़ को, तो हमारे पास आएगा क्या, 1 इंटू 4, 4 माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद आएगा क्या हमारे पास, 3/1 इंटू 4 आया क्या हमारे पास, वापस यही आया ना। तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने इसको भी इसी टर्म में 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। सिमिलरली इस टर्म को भी 1/9 माइनस 1/16, सिमिलरली 1/16 प्लस सॉरी माइनस 1/25 एंड सो ऑन, ठीक है। आखिरी टर्म हमारे पास जो ये होगा, ये क्या आएगा, 1/81 माइनस 1/100। अब आप देखो, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, ऐसे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं 81 कैंसिल होगा, पहला टर्म 1/1 और 1/100 लास्ट टर्म बचेगा। आप बचा क्या, 100 एलसीएम ले लो, ठीक है, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99/100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, बस सीरीज़ को क्या है समझने की देरी है, समझ लोगे आप तो आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। सब मेन इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली रेलवे और एसएससी में आ रहे हैं, तो ये सीरीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ से सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी gahi16june@gmail.com पे अपना नंबर मेल कर दें, ठीक है, अपना नंबर मेल कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पोस्ट मत करिएगा प्लीज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन जवाब दूँ। अगर एसएससी को लेके या रेलवे को लेकर कोई रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है या कोई कुछ एडवाइस या सजेशन चाहते हैं तो ही व्हाट्सएप पे आइएगा, वरना फिर क्वेश्चन में प्लीज़ पोस्ट मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपके मैं क्वेश्चनों का जवाब दूँ। एडवाइस के लिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।